मंदिरों को मस्जिदों में बदलने की बाबरी मस्जिद से शुरू हुई कहानी काशी, मथुरा, कुतुब मीनार और ताजमहल तक ही सीमित नहीं रही। ये संभल और बदायूं में भी देखने को मिली। जब इसकी वापसी की मांग पर बल दिया तो बवाल हो गया। संभल में मस्जिद की सर्वे की शुरुआत क्या हुई, संग्राम छिड़ गया। बवाल ऐसा हुआ कि राजनीतिक भूचाल सवाल करने लगा। मगर अब चर्चा एक बार फिर से बदायूं की तेज हो चुकी है, जहां जामा मस्जिद के महादेव मंदिर होने को लेकर के सुनवाई हुई। सरकार की ओर से डीजीसी के द्वारा अपना पक्ष रखा जा चुका है। अब इंतजामिया कमेटी की ओर से अपना पक्ष रखा जा रहा है और उसका विस्तृत जवाब हम लोगों के द्वारा दिया जाएगा। आज उनकी बहस पूरी नहीं हुई है। 3 तारीख के लिए समय लिया गया है। 3 तारीख को अब आगे की शेष बहस शुरू हो। मंदिर जो है मस्जिद तो नहीं, इन्होंने अपनी खुद प्लान में जो हमें पार्टी बनाया है उसमें ये कहा है कि तोड़ के मस्जिद बनाई। तो इस मानाकर मंदिर उन्हीं के अकॉर्डिंगली मंदिर अस्तित्व में है नहीं, लिहाजा जो इन्होंने दावा किया है निषेधाज्ञा वो चलने योग्य नहीं है। मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर के जारी बहस में एक तरफ जहां हिंदू पक्ष इसे नीलकंठ मंदिर बता रहा है, तो वहीं मुस्लिम पक्ष मंदिर का कोई अस्तित्व न होने की भी बात कह रहा है, जिस पर जारी विवाद की सुनवाई के लिए हिंदू पक्ष के वादी समेत पैरोकार कोर्ट पहुंचे। सरकारी वकील की बहस हो चुकी है पूरी। अब इंतजामिया कमेटी और वक्फ बोर्ड रखेंगे पक्ष। अंत में हिंदू पक्ष करेगा बहस। मामला सुनवाई योग्य है या नहीं, इसी पर हो रही है बहस। साल 2022 में दायर की गई थी याचिका। मस्जिद में नीलकंठ महादेव मंदिर होने का दावा। अब 3 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई, जिस पर उठ रहे सवालों के जवाब में हिंदू पक्ष के वरिष्ठ वकील हरिशंकर जैन ने कहा कि मुगल काल में जितने मंदिर तोड़े गए उन सब पर मुकदमा होगा। हम पूरे देश में कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। हिंदू जाग चुका है। हिंदू अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने जा रहा है और पूरे देश में, मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूं, पूरे देश में कानूनी लड़ाई होगी और जितने मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाई गई हैं सबको हटवाने के लिए न्यायिक प्रक्रिया का से कार्य किया जाएगा। जहां एक तरफ संभल मस्जिद को लेकर के संग्राम देखने को मिला, तो वहीं बदायूं का मंदिर मस्जिद विवाद कोर्ट में है, जिस पर देखना होगा कि आखिर इसकी पोषणीयता पर क्या फैसला आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए जरा कुछ जानकारियां आपको ग्राफिक्स के जरिए देते हैं। बदायूं में मस्जिद की जगह मंदिर का ये पूरा मामला है। मस्जिद बनाम महादेव मंदिर मामले पर यह सुनवाई है। तो मस्जिद की जगह महादेव मंदिर होने का दावा हिंदू पक्ष की ओर से किया जा रहा है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा की याचिका थी। इंतजामिया कमेटी और वक्फ बोर्ड को लेकर की बहस है। तो वाद की पोषणीयता को लेकर हो रही है बहस। मामला सुनने योग्य है या नहीं, इस पर फैसला होगा। डीजीसी संजीव वैश्य की बहस पूरी हो चुकी है इस मामले में, और अब इस मामले में क्या एक तरह से कहें कि ये जो केस है ये सुनने लायक है, आगे बढ़ने लायक है या नहीं है, ये तय किया जा रहा है। आगे की खबर के लिए रुख करेंगे प्रगति का। बिल्कुल, और आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे महाराष्ट्र की सियासत का, जहां सरकार पर सस्पेंस बना हुआ है। और महाराष्ट्र में हुई महाविजय के बाद दिल्ली में हुई महायुति की बैठक में मानो सब कुछ साफ हो गया था कि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री और शिंदे पवार उप मुख्यमंत्री होंगे। मगर शिवसेना नेताओं के बयान और एकनाथ शिंदे के अचानक गांव जाने ने सस्पेंस खड़ा कर दिया, बढ़ा दिया कि क्या अभी सीएम और सरकार पर बात नहीं बन पाई। एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई अड़चन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो निर्णय लेंगे मुख्यमंत्री पद के बारे में, उसको हमारा शिवसेना का पूरी तरह समर्थन है। हमारी महायुति में कभी भी कोई एक दूसरे के प्रति अलग मत ये रहा नहीं है। कुछ लोगों के मन में जो शंकाएं थी उनको दूर करने का काम सन्माननीय एकनाथ शिंदे जी ने किया है। थोड़ा इंतजार, बनने वाली है सरकार।
सियासी तनाव, गृह मंत्रालय पर दांव। मंत्रालय पर फंसा पेंच, सस्पेंस से बढ़ा क्रेज। महाराष्ट्र की महाविजय के बाद से घिरे सीएम फेस पर असमंजस के बादल छटने का नाम ही नहीं ले रहे। सर्द मौसम में गर्म होती महाराष्ट्र की सियासत भी कोहरे की धुंध में थोड़ी धुंधली नजर आती है। जहां दिल्ली में हुई बैठक के बाद लगा मानो तमाम अटकलों, अफवाहों और उहापोह के बीच महाराष्ट्र की सियासी पिक्चर रिलीज होने वाली है। लगा शायद सब कुछ साफ हो गया है कि किसे मिलेगी सीएम की कमान, मगर अभी भी सस्पेंस बरकरार नजर आता है। बीजेपी के दिग्गजों के साथ महायुति के नेताओं की हुई बैठक ने मानो महाराष्ट्र की महाविजय के बाद सरकार के साकार स्वरूप को आकार दे दिया था कि अचानक शिवसेना के नेता भरत गोगावले और संजय शिरसाट के बयानों ने सियासी सस्पेंस बढ़ा दिया। बताया जा रहा है मुख्यमंत्री नाराज हैं कि नहीं, कुछ नहीं, नाराज विराज कुछ नहीं। ये कभी नाराज दिख रहा है क्या आपको? हाँ, ऐसे कुछ नहीं। लेकिन वो गांव चले गए। नहीं, गांव चले, थोड़ा रिलैक्स होने के लिए गए हैं। अभी इतनी भागदौड़ की, इतनी मेहनत की, 2-3 दिन में रिलैक्स होके आएंगे और बात। गृह मंत्रालय की मांग की आप लोगों ने? मांग तो की है, देखा जाएगा। आपको लगता है मिलेगा गृह मंत्रालय? देखा जाएगा। मांग के अभी उनके डीसीएम थे, तभी उनके पास था ना गृह मंत्री, हमारा मुख्यमंत्री होके, तो अभी हम लोगों ने मांगा है, तो गलती क्या है? नहीं, सीएम साहब ऐसी जो भी राजकीय पेच प्रसंग आता है, या तो उनको लगता है कि अपने को सोचने के लिए वक्त चाहिए, तो वो उनका गांव को प्रायोरिटी देते हैं। दरेगांव जाते हैं, वहाँ ना उनका मोबाइल लगता है ना कुछ लगता है। एक आराम से एक बड़ा निर्णय लेने का रहा तो हमेशा वो दरेगांव गए। बड़ा निर्णय तो लेंगे जरूर। ये पॉलिटिकल जो हलचल हो रही है, जो उथल पुथल हो रही है, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसके बारे में वो जरूर निर्णय लेंगे। 6 दिन पहले ही तो साथ में मिठाई खाई, लेकिन सीएम पद और सरकार पर बात न बन पाई और नेताओं के बयानों ने टेंशन बढ़ाई तो सवाल उठा। फडणवीस, शिंदे, पवार दिल्ली में अमित शाह से मिले। मुलाकात के बाद कल महायुति की बैठक थी, मगर मुंबई में होने वाली एनडीए की बैठक टल गई क्योंकि शिंदे अचानक अपने गांव सातारा चले गए। बस फिर क्या था, इसी एक्सरसाइज ने महाराष्ट्र की सियासत में सस्पेंस को बढ़ा दिया। मगर आपको बता दें कि अमावस्या के चलते महाराष्ट्र के मुंबई में होने वाली एनडीए की बैठक टल गई, जिसे लेकर विपक्ष ने बखेड़ा भी खड़ा कर दिया। लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि सीएम की रेस में अब भी फडणवीस सबसे आगे चल रहे हैं। यही वजह है कि बीजेपी इस महाजीत के बाद शपथ ग्रहण कार्यक्रम को भव्य बनाने की तैयारी में जुटी है, जिसमें एनडीए के तमाम दलों की शिरकत होगी।